राजस्थान की साहित्य अकादमी क्या कह रही है? राजस्थान की साहित्य अकादमी कहती है कि कबीर की वाणी वाल्मीकि योग शिष्ट से प्रभावित है। वाल्मीकि योग शिष्ट पढ़े या कबीर की वाणी को पढ़े तो एक ही बात, एक ही लगेगा आपको। ये राजस्थान साहित्य अकादमी एक बड़ा, जहां विद्यार्थी नहीं होते अकादमी में, साहित्य अकादमी में, जहां बड़े प्रोफेसर, जहां बहुत तालीम याफ्ता लोग जो होते हैं, बहुत तालीम याफ्ता लोग, वो कहते हैं तो कि कबीर की वाणी पूरी तरह, कबीर की वाणी सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के योग शिष्ट को कहती है। और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान क्या कहते हैं? पावन योग शिष्ट में लिखते हैं कि तुम अगर कोई देवी देवताओं को खुश करने का घोर प्रयास करते हो, उससे ज्यादा अच्छा है कि तुम अपने चित्त को, अपने मन को, अपने आंतरिक को, अपने अंदर को शांत कर लो। यही तो कबीर साहब कह रहे हैं, यही योग शिष्ट में लिखा, यही कबीर साहब कह रहे हैं। वो कह रहे मोको कहां ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। वो कह रहे मुझे इधर उधर मत ढूंढो। देखो क्या कह रहे हैं, ना तीर्थ, ना मूर्त, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। क्या कह रहे? देखो कबीर साहब, वो जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते ना कि ना तप में, ना दान में, ना तीर्थ में, वही बातें कबीर साहब बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं योग संन्यास में। ये सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने भी लिखा, योग शिष्ट में लिखा है कि जो लोग घर बार छोड़ के सन्यासी हो जाते हैं उनको भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जो लोग शरीर पे राख मल लेते हैं, बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा लेते हैं, उससे भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और देखो वही कबीर बोल रहे हैं, बिल्कुल वही बात कबीर कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं आ रहा। आगे कबीर क्या कह रहे हैं? नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर में, ना स्वामी में के सवास में। इतना गहरा बात हम असल में कबीर को पढ़ते नहीं। आगे और बात कह रहे हैं, खोजी जाए तुरंत मिल जाए। वो जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं ना कि अपने चित्त में देखो, वही बात फिर कबीर दोहरा रहे। वो कह रही खोजी जाए तुरंत मिल जाए, जाओ एक पल की ही तलाश में। एक पल की तलाश सिर्फ करनी पड़ेगी। काहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास में। असल में हमारे विश्वास कमजोर, हमारे विश्वास इतने कमजोर हैं। 20वीं शताब्दी के बहुत बड़े संत हुए हैं, फिलोसोफर भी कहते हैं लोगों ने, चलती फिरती लाइब्रेरी भी कहा करते थे। ओशो भी यही दुख प्रकट करते हो। कह क्या करते हैं हम? कह रहे हमने कबीर को, नानक को, पीपा को, सबको सीढ़ी बना रखा है और हम उसको पकड़ लेते हैं। कबीर को, नानक को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बस उसने आगे ईश्वर को पकड़ रखा है, हो गया। वो करे नहीं, सीढ़ी चढ़ो और आखिर में जाके सीढ़ी छोड़नी पड़ेगी अगर छत पे जाना है।
अगर टेरेस पे जाना है, उस ऊंचाई को छूना है, तो सीढ़ी चढ़ने के लिए है, सीढ़ी के ऊपर खड़े रहना नहीं है। हमने यही किया, हमने महापुरुषों को पकड़ लिया, महापुरुषों को पकड़ लिया, उसी के ऊपर ब्रेक लगा ली और परमात्मा से नाता तोड़ा ही नहीं, टूट ही नहीं गया। हम परमात्मा को चैलेंज करने लगे, चैलेंज करने लगे। आप दुनियावी रिश्तों में तो चैलेंज कर सकते हो कि किसी मंत्री से काम कराना करे, कोई बात ही नहीं है, वो मंत्री का भाई अपना बड़ा दोस्त है, तो यहां तो चैलेंज कर सकते हो कि मंत्री की पत्नी मुझे बड़ा अच्छी तरह से जानती है, मंत्री का पीए हमारा साला है। तो आप मंत्री, प्रधानमंत्री के मामले में कह सकते हो, ईश्वर के मामले में नहीं। ईश्वर के मामले में तो कबीर साफ कहते हैं, वो कह रहे मुझे नहीं पकड़ना ना, वो कह रहे मुझे नहीं पकड़ना, वो कह रहे जिन खोजा तिन पाया, वो कह रहे मैंने खोजा मैंने पाया, तुम खोजोगे तुम पाओगे। तो आज ऐसे मूर्ख भी हो गए जो कबीर साहब के नाम पे अलग पंथ बनाया, नानक के नाम पे अलग पंथ बनाया, गोरखनाथी पंथनाथ अलग हो गए, उदासी अलग हो गए, ईश्वर कहीं छूट गया। वो जिसका नाम ईश्वर का नाम कबीर ले रहा है कि साहिब मेरा एक है दूजा कहा ना जाए, वो उस साहिब को तो हम भूल ही गए, वो साहिब तो याद ही नहीं, हम तो कहीं और ही भटक गए, हमें पता ही नहीं। हमने कबीर को पकड़ लिया, हमने ईसा को पकड़ लिया, हमने हजरत को पकड़ लिया। हमने ये नहीं कहा कि हजरत कौन सा रास्ता दिखा रहे, वो जो रास्ता दिखा रहे हैं वो तो मुझे ही चल के तय करना पड़ेगा। मुझे लाओ त्से की बात याद आती है, चीनी विद्वान थे लाओ त्से। चीनी विद्वान लाओ त्से कहते हैं, उन्होंने एक किताब लिखी राजा के मजबूर करने पे। राजा ने कहा जो सच्चा लिख दो, लिख दी किताब, मगर राजा को देते हुए उसने कहा कि ये सच की तरफ इशारा है, सच नहीं है, इशारा है। जिसको सच प्राप्त करना है, जिसको उपलब्ध होना है उस ईश्वर को, जिसे प्राप्त करना है, जिसको उतरना है उसके बीच में, जिस बूंद को समुंद होना है उसको तो खुद को होना पड़ेगा, हर बूंद को खुद होना पड़ेगा, किसी एक बूंद से नहीं। ये अध्यात्म कबीर है, आध्यात्मिक कबीर। मगर एक कबीर वो भी है, देखो कबीर वो नहीं अध्यात्म नहीं बने, जैसे संत कहता है कभी कभी संत से बात करो, मैं तो संत हूं भी। संत का मतलब ये कि जो बुराई होती होने दो, जो जुल्म होते होने दो, ये नहीं है। कबीर कहते क्या कहते हैं, कबीर बदल जाते वहां के, वो कह रहे ईश्वर से मेरा रिश्ता अलग है, मगर यहां जो रिश्ते हैं इनकी पीड़ा मेरी अलग रिश्ता है। ईश्वर भी तो करते हैं ना, जब क्रौंच को देखते हैं तो ईश्वर भी आते हैं वहां, उस क्रौंच की पुकार सुनते। तो कबीर भी कहते हैं, तो करे सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत। दीन, दीन भी दो, दीन दो तरह के, एक दीन दीनहीन यानी गरीब, एक दीन मजहब धर्म ईमान, दीन ईमान, उसको कहते कबीर कि सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। वो कह रहे उसके टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं, तब भी जो अपनी बात पे अडिग रहे, मैदान ना छोड़े, सच के लिए लड़े। लड़े थे ना बबरीक सच के लिए।